17 सितंबर 1989 को दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार में एक लड़की ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया कुशा कपिला। उसका बचपन किसी फिल्मी कहानी जैसा नहीं था। न ग्लैमर, न कैमरे, न स्टेज की रोशनी, बस एक साधारण घर, सीमित साधन और बहुत सारे सवाल। कुशा बचपन से ही देखने और समझने वाली लड़की थी। वह लोगों के हाव भाव, उनकी बातें, उनका बर्ताव, सब कुछ बड़े ध्यान से देखती थी। शायद तभी उसके अंदर एक पर्यवेक्षक, ऑब्जर्वर, जन्म ले चुका था, जो आगे चलकर एक शानदार कलाकार बनने वाला था। कुशा ने अपनी स्कूली पढ़ाई दिल्ली से पूरी की। वह पढ़ाई में ठीक थी, लेकिन सबसे अलग बात यह थी कि वह खुद को लेकर असमंजस में रहती थी। कॉलेज के दिनों में कुशा ने महसूस किया कि वह पारंपरिक सुंदरता के पैमाने में फिट नहीं बैठती। वजन, लुक्स, रंग, समाज हर लड़की को किसी न किसी बॉक्स में डालना चाहता है। कुशा भी इससे अछूती नहीं थी। कई बार उसे बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ा और कई बार उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं कभी भीड़ से अलग दिख पाऊंगी? लेकिन यही असुरक्षा धीरे धीरे उसकी ताकत बनने वाली थी। कुशा ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (NIFT) दिल्ली से फैशन डिजाइन में पढ़ाई की। यह वही जगह थी जहां उसके अंदर की रचनात्मकता को दिशा मिली। वह फैशन को सिर्फ कपड़ों के तौर पर नहीं देखती थी, बल्कि कहानी और अभिव्यक्ति के रूप में समझती थी। लेकिन सच ये था कि कुशा खुद को सिर्फ डिजाइनिंग तक सीमित नहीं रखना चाहती थी। उसका मन लिखने में, बोलने में, लोगों को हंसाने में और अपनी बात रखने में लगता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद कुशा ने एक कॉरपोरेट फैशन जॉब ज्वाइन की। सैलरी आ रही थी, जिंदगी सेटल लग रही थी, लेकिन दिल खुश नहीं था। रोज वही रूटीन, वही मीटिंग्स, वही डेडलाइंस और हर दिन एक ही सवाल, क्या मैं यही करने के लिए बनी हूं? कुशा को लगने लगा कि वह खुद से दूर होती जा रही है। जिंदगी ने पहला बड़ा मोड़ तब लिया जब कुशा को आईडीवा टाइम्स ग्रुप में फैशन एडिटर, कंटेंट क्रिएटर के रूप में काम करने का मौका मिला। यहाँ पहली बार उसे लिखने की आजादी, बोलने का मंच और खुद बनने का अवसर मिला। आईडीवा में रहते हुए कुशा ने महिलाओं से जुड़े मुद्दों, फैशन, रिश्तों और समाज की सच्चाइयों पर खुलकर बोलना शुरू किया। लेकिन अभी भी वह सिर्फ कैमरे के पीछे थी। कुशा के अंदर एक कलाकार था, लेकिन कैमरे के सामने आना आसान नहीं था। वह सोचती थी, लोग क्या कहेंगे? मैं दिखने में परफेक्ट नहीं हूं, कोई मुझे सीरियसली लेगा भी या नहीं? लेकिन एक दिन उसने खुद से कहा, अगर मैं खुद को स्वीकार नहीं करूंगी तो दुनिया क्यों करेगी? और यहीं से कुशा कपिला ने कैमरे के सामने कदम रखा। आई डिवा के लिए बनाए गए कुछ शॉर्ट वीडियोस में कुशा पहली बार नजर आई। उसकी बोलने की शैली, उसका आत्मविश्वास और उसका नेचुरल ह्यूमर लोगों को अलग लगा। वह परफेक्ट इन्फ्लुएंसर नहीं थी, लेकिन रियल थी, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे, कमेंट्स आने लगे और कुशा को एहसास हुआ, मेरी आवाज मायने रखती है। जब कुशा कपिला ने आईडिवा में काम करना शुरू किया, तो वह सिर्फ एक कंटेंट राइटर थी, लेकिन अंदर एक एक्ट्रेस, कॉमेडियन और स्टार झलक रही थी। वहीं उन्होंने एक दिन सोचा, अगर मैं रोजमर्रा की जिंदगी के इंसानों को स्क्रीन पर उतारूं। तभी उन्होंने एक किरदार बनाया, बिल्ली मासी। एक दिलचस्प, मजाकिया, थोड़ी बोल्ड और सटीक शब्दों वाला किरदार। उस महिला की हर बात में एक ऐसा तड़का था कि लोग तुरंत उससे जुड़ गए। बिल्ली मासी की वह पहली वीडियो ने इंटरनेट पर आग लगा दी। लोग हंसे, शेयर किया और वायरल हो गया। यही वह मोड़ था जिसने कुशा को डिजिटल स्टार की दिशा में धक्का दिया। अब इंटरनेट पर कुशा सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक ब्रांड बन चुकी थी। कुशा का असली सफर तब शुरू हुआ जब उन्होंने अपने इंस्टाग्राम रील्स, स्केच वीडियोस और रिलेटेबल कंटेंट के जरिए युवाओं के दिलों को छू लिया। उनके किरदार सिर्फ मनोरंजन नहीं थे,
वे लोगों की जिंदगी जैसे लगते थे। लोगों को लगा यह वही आवाज है जो हमारे घर की मासी, हमारी दोस्त, हमारी सास हो सकती है। और बस इससे उनकी फॉलोइंग तेजी से बढ़ने लगी। उनके इंस्टाग्राम पर करोड़ों फॉलोअर्स और यूट्यूब पर लाखों सब्सक्राइबर्स बनने लगे। सोशल मीडिया पर पहचान मिलने के बाद कुशा ने अपने कदम स्क्रीन की ओर बढ़ाए। 2020 में उन्होंने नेटफ्लिक्स की गोस्ट स्टोरीज में अभिनय किया। यह एक एंथोलॉजी फिल्म थी जिसमें उन्होंने कारण टू सनपिंटी में नेटफ्लिक्स की गोस्ट स्टोरीज में अभिनय किया। इसके बाद कुशा ने कई वेब सीरीज में काम किया। एलओएल, हंसे तो पासे, अमेज़न प्राइम की कॉमेडी शो, मसाबा मस्पा सीजन 2, नेटफ्लिक्स की लोकप्रिय सीरीज, केस तो बनता है अमेज़न मिनी टीवी पर हास्य श्रृंखला, कॉमिक स्टान सीजन 3 जहां उन्होंने होस्ट को होस्ट के रूप में भी अपनी प्रतिभा दिखाई। यह सब दर्शाता है कि कुशा सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहना चाहती थी, बल्कि वह अपनी कला को टेलीविजन, वेब और बड़े पर्दे तक ले जाना चाहती थी। वेब सीरीज से आगे बढ़ते हुए कुशा ने सिनेमा में भी कदम रखा। सेल्फी 2023, एक बड़ी बॉलीवुड फिल्म जिसमें उन्होंने तारा का किरदार निभाया। सुखी 2023, इस फिल्म में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई जो दर्शकों ने खूब सराहा। थैंक यू फॉर कॉमिंग 2023, इस फिल्म को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाया गया। प्लान ए प्लान बी 2022, इसमें भी उनकी मौजूदगी ने उनकी बहुमुखी प्रतिभा को साबित किया। लाइफ हिल गाई 2024, डिज्नी प्लस हॉटस्टार की कॉमेडी ड्रामा श्रृंखला जिसमें उन्होंने प्रमुख किरदार निभाया। यह सफर दर्शाता है कि कुशा ने हर मंच को सीखने के रूप में लिया, हर भूमिका को अवसर के रूप में अपनाया और हर बार खुद को बेहतर और मजबूत बनाया। 2025 में कुशा ने सिर्फ कलाकार के रूप में नहीं, बल्कि उद्यमी, एंटरप्रेन्योर के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। उसने अंडरनीट नाम से महिलाओं के लिए एक इनरवेयर और शेपवेयर ब्रांड लॉन्च किया। यह ब्रांड सिर्फ उत्पाद नहीं, यह एक आत्मविश्वास की कहानी थी। कुशा ने यह समझा कि खुद की जिंदगी जैसे हम स्वीकारते हैं, उसी तरह महिलाओं को भी खुद पर भरोसा और आत्मसम्मान मिला चाहिए। अंडरनीट की मार्केटिंग एक माह लंबी कैंपेन व्हाट आर यू वेयरिंग अंडर के जरिए हुआ, जिसने लोगों का ध्यान केवल उत्पाद पर नहीं बल्कि सामाजिक सोच पर केंद्रित किया। कुशा के जीवन में सफलता के साथ व्यक्तिगत चुनौतियां भी आईं। 2017 में उन्होंने जोरावर सिंह आहलूवालिया से शादी की थी, लेकिन 2023 में उन्होंने यह घोषणा की कि वे अलग हो रही हैं। जब सफलताएं आसमान छू रही थीं, कुशा को अपने दिल का दर्द भी झेलना पड़ा। उनकी यह निजी यात्रा उनके प्रशंसकों के लिए एक सशक्त उदाहरण है कि जब जिंदगी कठिन हो तब कैसे आगे बढ़ा जाए। उनकी ईमानदारी और खुली बातचीत ने बहुतों को प्रेरित किया है। कुशा सिर्फ डिजिटल ही नहीं, मीडिया और लोकप्रियता की दुनिया में भी अपनी छाप छोड़ चुकी है। हार्पर्स बाजार इंडिया, कॉस्मोपॉलिटन, एसटी ब्रंच जैसी प्रमुख पत्रिकाओं के कवर पर दिखाई दी। फोर्ब्स इंडिया डब्ल्यू पावर लिस्ट में भी उन्हें स्थान मिला, जो उनके प्रभाव का प्रतीक है। कुशा ने इंटरव्यूज में अपनी यात्रा, मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियां, आत्म पहचान और कॉमेडी के सफर पर खुलकर बात की है, जिससे लोग उन्हें केवल एक एंटरटेनर नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में भी जानते हैं। एक प्रतिष्ठित अभिनेत्री और कॉमेडियन है, वेब सीरीज और फिल्मों में अपनी पहचान बना चुकी है। एक सफल एंटरप्रेन्योर है, सोशल मुद्दों, आत्मविश्वास और आत्म स्वीकृति पर भी आवाज उठाती है और लाखों लोगों का प्रेरणास्पद रोल मॉडल है। उनकी कहानी यह दिखाती है कि अगर आप खुद पर भरोसा करते हैं, रचनात्मकता से काम लेते हैं और कभी हार नहीं मानते, तो किस्मत भी आपका साथ देती है।